गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा सेकंड पेपर हुआ जो पैक का सेकंड शिफ्ट में, तो उसका एनालाइज करते हैं। उसमें हम देखते हैं जीएस के बारे में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनका एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। तो उसमें किसके द्वारा गई थी? बी ऑप्शन सही है, रिचर्ड वेनेजली के द्वारा। रिचर्ड वेनेजली। वही देखते हैं महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रशासित होती रही, जिसमें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वो किस स्थान पर उपलब्ध है? तो किस स्थान पर उपलब्ध है? वल्लभी, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट में देखते हैं स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो पहला हड़प्पा स्थल में हमारा डी ऑप्शन सही है, रोपड़ का। तो वहीं पर दूसरा देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रस्तुति संस्कृत में एक कविता के रूप में जिस कवि के द्वारा लिखा गया था, यानी कि जो इलाहाबाद में लिखा गया था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो हरिसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उसके घटित होने के क्रम में जब हम मिलाओगे तो क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले गांधी का देखते हैं, इसका लंगोटी पहनने का जो शुरू किया था वो किया था 21 में। ठीक है, उसके आधार पर देख लेंगे इसमें कौन सा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो इसमें कौन सा था? हमारा सी ऑप्शन सही था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम खिजर खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिजर खान ने कौन से वंश की नींव डाली थी? सैयद राजवंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन, वर्ष 1922 में जो असहयोग आंदोलन था उसे निलंबित करने पर गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों तक साधारण कारावास में रखा गया? तो उन्हें 6 वर्ष तक कारावास में रखा गया था। तो वो 6 वर्ष थे। ठीक है, उसके बाद में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, जो मूल रूप से पारित अधिनियम था। वह बहुत लंबा होने के कारण था, 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। तो उसमें कौन सा था? उसमें बर्मा सरकार अधिनियम था, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा ब्राउन कहते हैं। ठीक है, वहीं पर क्या है, मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। जो सारा स्थान है वो पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। इस परत की जो ऊपरी सीमा है उसे हम वाटर बेड भी कहते हैं। ठीक है, वहीं पर वाटर टेबल के नाम पर भी उसे रख सकते हैं। तो इसमें या तो ए या सी, इसमें कोई सा भी सही हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में पूर्वी एशिया आए थे? तो किसके उसमें आए थे? ये आए थे रास बिहारी बोस के उसमें। इसमें कौन सा? हमारा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो हिमालय द्वारा जो लाया गया है, जो हिमालय का जो सबसे निचला भाग है, यानी कि इसमें क्या होगा? हमारा शिवालिक, ए शिवालिक हिमालय होगा। शिवालिक श्रेणी की जो रेंज है वो नदियों द्वारा लाई अवसादों से बनी है। वहीं पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो उसमें बंगाल के विभाजन में पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र, यानी कि आंध्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो किस नाम से जाना जा? उसका नाम था वंदे मातरम आंदोलन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये तो अभी बताया गया आपको कि इसमें क्या है? शिवालिक श्रेणी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा
भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है कांडला गुजरात, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। वहीं पर अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत में 18 प्रमुख दुग्ध दुग्ध शहरों को भारत में 4 प्रमुख महानगरीय शहरों के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इसका हिस्सा नहीं था, वो था बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर इसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में, अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका अर्थ है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से इसे जाने जाता है, जो 3 साल से लेकर 7 साल के मध्य दिखाई देती है। वहीं पर पंचवर्षीय योजना में किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकों में ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता क्षमता को बढ़ाना है? तो इसमें जो सफल रहा वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके तहत यह सब हुआ था? वो थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा रेगिस्तान है जो 250 मीटर से 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले है और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? इसमें आटाकामा है और एक दूसरा इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है रबल खाली, लेकिन इसका जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा है? सी ऑप्शन सही रहेगा, आटाकामा मरुस्थल। वहीं पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजक का जनक है? कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजक का? इसमें है एम विश्वेश्वरैया, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मानव मस्तिष्क के 2 न्यूरॉनों के बीच के अंतर को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि एक तो मानव मस्तिष्क के बीच अंतर को निम्न में किससे, यानी कि इम्पल्स तो हमारी वो 2 धड़कनों का वो होगा एक्सोन डेंड्राइट यानी कि सिनेप्स। तो इसका क्या होगा? हमारा सिनेप्स होगा। ठीक है, तो ये मैथ का सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता से वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदत्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच का लॉन्च किया? तो इसमें है श्री कुशविंदर सिंह वोहरा। श्री कुशविंदर सिंह वोहरा ऐसे थे जिन्होंने जो फ्लड वॉच की लॉन्चिंग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिका अनावरण किया? तो वो कहां पर था? वो गांधी दर्शन। ठीक है, चल जो नया सवाल है अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में किस स्थान पर ग्लोबल फिटनेस टेस्ट 2023 किया गया? तो यह है मुंबई, इसका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुंबई है तो यहाँ किया गया, इसका है मुंबई, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट कितना, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन भारत सरकार ने निम्नलिखित में से इस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका जो है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर से नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव यशस्वी सम्मान प्रदान किया गया? तो ये किसे किया गया? तो इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है इसका ऑप्शन है डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरे। तो इसका ऑप्शन हुआ हमारा डॉक्टर
माधव प्रसाद पोखरे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल ये देखते हैं, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य जो सड़क है उसका निर्माण किया। यह है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा, यह सबसे ऊंचाई पर बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम कि उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेजों छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाएगा। तो उसका नाम है संचयिका दिवस। तो इसका ऑप्शन हुआ हमारा डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया? तो किसने किया? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? तो इसका है बी और सी क्यूबा। क्यूबा ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ICCR का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो 97 क्या है? यह खासाबाद दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो यह बने थे कुश्ती में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि पेट्रोलियम निर्यात देशों में संगठन जो ओपेक है इसकी स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो कहाँ हुआ? बगदाद में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और द्रौपदी के बीच का जो भूभाग है वो किस नाम से है? ब्रह्मव्रत के नाम से स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वही देखते हैं, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारतीय समुद्र विज्ञान यानी कि इसका एक तो डोना है, कोला है और गोवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में पहले आयोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा, जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? वो देखते हैं, तो उसकी क्या है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वोटो शक्ति का प्रयोग किया? तो वोटो शक्ति का जो प्रयोग किया था वो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही सवाल है। निम्नलिखित में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल ने। इन्होंने लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम था? जो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 94, उस जलडमरू का नाम बताइए जो जावा सागर और हिंद महासागर में स्थित है, को जोड़ता है। इसमें है हमारा सुंदरलैंड जलडमरू, एक ऐसा जलडमरू है या बीच का स्थान है जो इन दोनों सागरों को जोड़ता है। 95 के बाद 95 देखते हैं। 95 क्या है? गुजरात के क्या क्वेश्चन है हमारा? गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए यदि चित्र अंकित किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ है अन्न का देवता।
पिथौरा का अर्थ क्या हुआ हमारा? अन्न का देवता। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो बच्चे ये हमारे जितने भी जीएस के थे, करंट के थे या जियोग्राफी के थे, वे सवाल आपको बहुत अच्छे से कराए, तो आप उन्हें अपनी कॉपी से मैच कर सकते हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।